लोग मुझे बहुत परेशान कर देते हैं और मुझे हर्ट कर देते हैं। आखिर कब तक सहूं मैं ये इंसल्ट? वो तो हटते ही नहीं है। दिन रात मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं थक गई हूँ कि भाई हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, लेकिन ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत परेशान करते हैं। तो उनका जो गलत बिहेवियर है उससे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बहुत दुखित रहती हूँ और कई कई दिन मेरा उठने को मन नहीं करता। ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। तो आइए बात करते हैं कि लोग जो है डिस्टर्ब करते हैं। ये वीडियो जो है हम सब के लिए ही बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो जो वीडियो जो है आपको एंड तक देखनी है, जरूर वॉच करनी है। और अच्छी लगे वीडियो, आपको वैल्यूएबल लगे वीडियो, तो अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को जरूर शेयर करें। इससे आप अच्छे कर्म में एंटेंगल हो जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लोग जो हैं मुझे डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, मेरा कहने के अनुसार नहीं चलते, अपनी मनमर्जी दिखाते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो लोगों को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरी हर सोच जो है लोगों तक पहुंचती है। जितने मैं संकल्प करता हूं, जितनी मैं थॉट्स क्रिएट करता हूं, उससे मेरी दुनिया बनती है, मेरा भाग्य बनता है। जो मैं थॉट्स क्रिएट करता हूं वो सब एक एक करके मेरे भाग्य को बना रहे हैं। अब लोग गलत सोच रहे हैं तो मैं क्या करूं? देखो, ना तो लोगों पर मेरा कंट्रोल है, ना ही सिचुएशन पर मेरा कंट्रोल है। परिस्थिति और लोगों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। वो एज इट इज, उन्होंने जो कहना सो कहना है। मेरा कंट्रोल कहाँ है? मेरा कंट्रोल है मेरी सोच पर। मैं क्या सोचती हूँ। जब मेरी लोगों पर और परिस्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब लोग हैं, ये देखो, ये है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये है, लोग खड़े हैं, और जो है जो परिस्थिति आ जाती है। अब लोग आ जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं, आकर कहते हैं भाई आप बहुत गलत हो, आपको कोई समझदार नहीं हो, आपको जीवन जीने का ढंग नहीं आता, आपको कोई अक्ल ही नहीं है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, बहुत डिस्टर्बिंग हो, हमारा दिल नहीं करता आपसे बात करने को, आप अच्छे नहीं हो, आपको कोई भी समझदारी वाली बात नहीं करती। अब जो लोगों ने बात कह दी, अब ये इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है कि इन्होंने कहा है ना, ये इनकी नेचर है, इनकी आदत है, इनका स्वभाव है, इन्होंने अपने जो इनका संस्कार है उसके थ्रू ये बात कही है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे खुश रहना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो हम कहते हैं इन्होंने बोला है, अब मैं इनको क्यों छोड़ू, अब मैं इनको डबल इसका जवाब दूंगा। अब देखो, मुझे तो खुश रहना है। इक्वेशन जो है, जीवन की इक्वेशन कहती है कि इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया ना, अब मुझे खुश रहना है। लेकिन कौन रोकता है मुझे खुश होने से? जरा एक बार अपने दिमाग लड़ाइए, कौन रोकता है मुझे खुश होने से? मैं तो अच्छा भला था, मैं ठीक बैठा था, ये आए और मुझे परेशान कर दिया, मुझे सौ तरह की गालियां निकाल दी, हर तरह से परेशान कर दिया। अब मुझे परेशान होने से कौन रोकता है? बताओ मुझे कि मैं किस चीज से जो मैं खुश हो सकूं, किस तरीके से मैं खुश हो सकता हूं। अब मैं खुश नहीं रहता क्योंकि इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। अब मुझे खुश होने से कौन रोकता है? मेरी ईगो रोकती है मुझे। मेरी ईगो कहती है भाई इन्होंने कह दिया, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं भी बदला लूंगा पूरा बराबर। इन्होंने 10 बातें की है ना, मैं 100 बातें करूंगा। और उस उनकी बात को लेते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 घुमाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, बात का बतंगड़ बन जाता है, बात जो है ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन गलत लगा ली है। इक्वेशन कहती है ये गलत कर रहे हैं ना ये, लेकिन हमने यहाँ पर खुश रहना है। लेकिन हम क्योंकि खुश नहीं रहते, हम इक्वेशन से उल्टा चलते हैं। हम बोलते हैं इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया ना, मुझे परेशान कर दिया ना, अब मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? क्योंकि हमारा मन जो, हमने अपना रिमोट कंट्रोल जो है इनके हवाले किया हुआ है, हमारे मन की स्थिति जो है इन पर डिपेंडेंट है। इस कारण जो है हम खुश नहीं रह पाते, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो लोग जो आकर हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, मैं क्या करूं, मुझे परेशान कर जाते हैं, मैं क्या करूं,
मुझे बहुत तंग करते हैं, लोगों का बिहेवियर मुझे तंग करता है, तो हमें क्या करना है? देखो, इक्वेशन तो यही कहती है कि वो तंग कर रहे हैं ना, लेकिन आपको खुश रहना है। अब खुश किसके लिए रहना है? हमें कौन रोकता है खुश होने से? हमारी ईगो रोकती है। ईगो ईगो कहती है, क्यों, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, अब तो मैं इनको बताऊंगी। क्योंकि हम अपनी ईगो की पोजीशन में होते हैं तो हम खुश नहीं रहते, और हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत सारा इन्होंने हर्ट कर दिया, बहुत परेशान कर दिया है, तो हम उनको कॉपी कर लेते हैं, इनको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो इनका गलत बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, गलत बातें हैं, फालतू की बातें, डिस्टर्बिंग बातें हैं, जो भी हैं, अब ये हमारी जायदाद बन चुकी है। अब ये हमारी जायदाद बन चुकी है। हम जो है इनके अकॉर्डिंग, जैसे ये करते हैं वैसे हम करते हैं। जैसे ये बार बार गिरते हैं वैसे हम भी गिरते हैं। ये गिरे तो हम भी गिरे, ये और कमजोर होकर गिरे तो हम और कमजोर होकर गिरे। लेकिन इक्वेशन क्या कहती है? ये गिर गए हैं लेकिन आपको तो खड़े रहना है। हम क्यों नहीं खड़े रह पाते? क्योंकि ईगो हमें जो है रोक देती है इस चीज से कि हम क्यों अच्छा बने। भाई, हम कैसे बोल सकते हैं? अब वो हमारे साथ बुरा करते जाएं और हम अच्छा करते जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम इस तरह की बातें जो है सोचते हैं, वो कमजोर होते जाते हैं अपनी गलत बातें कहकर, और हम उनको सुन सुनकर कमजोर होते हैं। कसूर सारा उनका है, उनकी आदत है, उनका गलत बिहेवियर है, उनकी आदत है। वो हमें कह गए ना, अब हमने उनको कॉपी कर लिया। हमने उनको कॉपी नहीं करना। यहीं पर हम गलती करते हैं कि हम एकदम से लोगों को भड़क जाते हैं, समझते नहीं है कि ये उन्होंने तो बोला है, उनका संस्कार है, उनके तो ऐसे ही आदत है, वो तो उन्हें अपना खून जला रहे हैं, उनके तो बॉडी का एक एक सेल जो है इस सोच से खराब हो रहा है। तो हम क्यों अपना भाई अपनी बीमार हो? जब हम ऐसे गलत बिहेवियर करते हैं तो बातें जो है जहां पकड़ी जाती हैं, यहाँ से पकड़कर बॉडी के एक एक अंग में जाकर ट्रांसफर होती हैं और वे बीमारियों के रूप में बाहर निकलती हैं। अब देखो, बिहेवियर लोगों का गलत है, हम लेकर बीमारियां जो है अपने पाल लेते हैं। हमें खुद तो थोड़ा सा अपने लिए तो स्वार्थी बनना चाहिए कि लोग जो हैं वो तो परेशान करेंगी, सिचुएशन कहीं से भी आएगी, वो भी डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन हमें पावरफुल बनना है। हमें जो है अपनी वीकनेस जो है शो नहीं करनी है। हम वीक हो जाते हैं, वो तो उनका काम है हमें वीक करना, और हम वीक हो जाते हैं। हमें वीक नहीं होना, हमें स्ट्रांग बनकर रहना है। जब हम वीक हो जाते हैं तो हमारी सोल की पावर जो है वो घटने लगती है। यहाँ से जो एनर्जी होती है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है और हम जो है बड़े कमजोर हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से स्ट्रांग रहेंगे, भाई इनकी आदत है, इनकी नेचर, इनका स्वभाव, इनके संस्कार, इन्होंने कह दिया सो कह दिया, लेकिन मुझे क्या करना है? अपनी सीट को संभाल कर रखना है। हम अपनी सीट से गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर लोग जो है हम पर हावी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं, भाई ये लोग हमें बड़े परेशान कर रहे हैं, लोग हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्होंने हमारा जीना हराम किया है। हम कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? जाएं तो जाएं कहाँ? आप अपने अंदर जाइए ना, मन को शांत रखिए, मन को इसको तो स्ट्रांग कीजिए। इसको क्यों कमजोर कर रहे हैं? इस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर लोगों का है, और आप उस उनके जो बीमारी है उसको कैच करके यहाँ ले लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है आपको, फिर वो आप भी वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं जैसा वो करते हैं। तो हमने स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है। हम स्ट्रांग बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, वो हमें कुछ भी कह जाए, भाई हम फिर भी शांति से सोचेंगे, भाई इनका तो दिमाग इस समय ठिकाने पर है नहीं है, लेकिन हमने तो अपना दिमाग ठिकाने पर रखना है। हमने तो खुश रहना है। भाई अपनी सेहत क्यों खराब करनी है, क्यों बिगाड़नी है? ये जीवन जो बिगाड़ने के लिए थोड़ी बना है, हमने तो खुश रहना है। तो हमने उनको अच्छे से जवाब देना है। जब हम उनको सही तरीके से जवाब देंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। अब हम सोचें कि अच्छे से क्यों जवाब देना है। इसलिए नहीं जवाब देना है कि उनको जवाब देना है, इसलिए जवाब देना है कि माइंड को आप सिखा रहे हो कैसे बात करनी है। जब माइंड के अंदर बीमारियां ना जाए, बॉडी का सेल खराब ना हो, एक एक सेल खराब होता है बीमारियों से, बॉडी के सेल खराब ना हो, तो इसलिए हमें अच्छे रहना है। अपने लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमने अच्छा बोलना है, ताकि हम हमारी आदत ना बिगड़े। उनकी तो बिगड़ी हुई आदत है, वो तो कहेंगे कहेंगे। हम अच्छी भली अपनी आदत को जो है बिगाड़ लेते हैं। तो हमने जो है इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमें बार बार कोई आउटसाइडर जो हमें कुछ कह जाते हैं, हमें पेशेंस रखनी है
इसके लिए सुबह अफर्मेशंस क्रिएट करें कि लोग मुझे सारा दिन कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं स्थिर और शांत रहने वाला हूँ। क्यों शांत रहने वाला हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। अपने आप को खुश रखना जो है मेरी प्रायोरिटी है। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना मेरी प्रायोरिटी है। इस प्रायोरिटी को देखते हुए मुझे शांत और खुश रहना है। देखो स्ट्रेस आती है जीवन में, लेकिन आजकल लोग कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस आ गई है, पहले स्ट्रेस कम होती है। पहले इतनी स्ट्रेस जो थी ज्यादा थी, लेकिन माइंड जो थे ज्यादा पावरफुल थे। अगर हम अपनी बात करें ना, अपने वक्त की स्कूल टाइम की बात करें, तो उस टाइम जो बोर्ड के एग्जाम होते थे ना, तो एक सप्ताह में सारे एग्जाम जो है खत्म हो जाते थे। एक सुबह होता था, एक 4 बजे स्टार्ट हो जाता था एग्जाम, एक सुबह और एक 4 बजे शुरू हो जाता था। और हम दोनों एग्जाम बड़े मजे से देते थे। सुबह भी देते, सुबह के लिए भी तैयारी करते थे, और दोपहर के जो एग्जाम था उसके लिए भी फटाफट हम तैयारी में लग जाते, फटाफट खाना खाते थे और अगले एग्जाम की तैयारी में हम जुट जाते थे कि भाई 2 घंटे बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो इसका मतलब कि हम बड़े स्ट्रांग थे। आज क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम आता है ना, तो एक एग्जाम के बाद 4-4 5-5 छुट्टियां आती हैं। इतना सारा आपको टाइम मिल गया, फिर भी उस टाइम में जो है हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको प्रिपेयर करने वाले, स्ट्रेस तो आई है, कम है, लेकिन जो उसको स्ट्रेस को हैंडल करने वाले लोग हैं ना, वो और वीक हो चुके हैं। हमने यहाँ की वीकनेस जो है दूर करनी है, यहाँ से हमने स्ट्रांग बनना है। स्ट्रेस जो है उसको हैंडल करने के लिए माइंड को पावरफुल बनाना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए हमने अपनी सोल को वीक नहीं बनने देना, सोल को स्ट्रांग बनाना है, ताकि बाहर के लोग हमें परेशान ना कर सके, बाहर के लोग हमें डिस्टर्ब ना कर सके। हम जो है खुश रह सकें हर हालत में, और खुश रहना जो है हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अब वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे जरूर अपने कमेंट लिखिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।